डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग को पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने से पहले या कार्बन को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the compound of carbons is known as organic chemistry। ये हमारा ओल्ड डिफिनेशन है, लेकिन मॉडर्न जो डिफिनेशन है वो उसमें हम पढ़ते हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the hydrocarbons and their derivatives known as organic chemistry, है ना। मैंने एक वर्ड यूज किया है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और उनके डेरिवेटिव्स करने का मतलब है, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कार्बन का डेरिवेटिव हाइड्रोजन के साथ कैसे वो लिंकेज करता है और नया नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होगा? The branch of chemistry which deals the compound of carbon, the compounds of carbon, hydrocarbon and their derivatives known as organic chemistry। एग्जाम्पल में आप बोल सकते हैं CH4 मीथेन, बहुत ही कॉमन नेम है। एग्जाम्पल में आप क्या करेंगे कि ये कंपाउंड है हमारा CH4 जिसको हम बोलते हैं मीथेन। इसका नाम मीथेन क्यों पड़ा, कैसे आया, इस सभी का चर्चा हम क्या करेंगे, आगे करेंगे। पहले जो हमारा वर्ड है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, इसका हम चर्चा करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन करने का मतलब है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं। हाइड्रोकार्बन्स द कंपाउंड which is formed with carbon and hydrogen known as hydrocarbons। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हो उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। कार्बन में कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है, व्हाट आर द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन? कार्बन के अंदर कौन सा प्रॉपर्टी है जिसके कारण अभी तक जितने भी कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है उसमें एट अबाउट 3 मिलियन कंपाउंड जो है सिर्फ कार्बन का ही है। क्या प्रॉपर्टी है, क्या गुण है कार्बन के अंदर जो ये इतना कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है? कुछ पॉइंट्स है इसके अंदर, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन्हीं पॉइंट की वजह से कार्बन का इतना सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। पॉइंट फर्स्ट, पहले आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन 6, कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। जब मैंने मेटल और नॉन मेटल का शुरुआत किया था तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चर्चा किया था। देखिए यहाँ पे 2,4, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबलाइजेशन होने के लिए, इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या 4 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा, या तो 4 को गेन करेगा या तो 4 को लॉस करेगा। और कार्बन न ही किसी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और न ही किसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। शेयर करने का मतलब है कि जब आप स्कूल में जाते हो तो लंच बॉक्स लेके जाते हो और आपका फ्रेंड भी लंच बॉक्स लेके आता है, उसका 2 रोटी आप खा जाते हो
और आपका एक पराठा वो खा जाता है और दोनों आदमी का पेट भर जाता है, इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ लंच। तो कार्बन यहां क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरा से लेगा और 4 इलेक्ट्रॉन दूसरा को देगा, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो बॉन्ड बनता है, इसका चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। इस बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि कार्बन के पास कार्बन हैज टेट्रा वैलेंसी, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और 4 को शेयर करता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कार्बन के अंदर कि कार्बन अपने ही कार्बन एटम के साथ सेल्फ लिंकेज करता है। इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन के नाम से जानते हैं, यानी कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन कर जाता है, लिंकेज कर जाता है, जुड़ जाता है ना। इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, जिसके कारण कार्बन का लॉन्ग 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 चेन का होता है फॉर्मेशन होता है ना, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है। और ये लॉन्ग चेन आपका स्ट्रेट ब्रांच हो सकता है ना। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि कार्बन कैसे स्ट्रेट बनाता है, ब्रांच बनाता है ना। लेकिन पहले हमारा जो प्रॉपर्टी है वो कैटेनेशन है। पहला हमने क्या सीखा कि टेट्रा वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 4 को लॉस करेगा। फिर हमने क्या जाना कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकेज, इसको क्या बोलेगा, सेल्फ लिंकेज। जब एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कंबाइन कर जाता है, तो इस प्रॉपर्टी के कार्बन को हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि व्हाई द कार्बन हैज मोर कंपाउंड्स देन अदर एलिमेंट। तो आप इसका आंसर देंगे कि कार्बन के पास प्रॉपर्टी है versatile nature of carbon, it has tetravalency and it has self linkage property which is known as catenation property। समझ गए? तो यहां से क्वेश्चन वेट में भी पूछ सकता है कि एग्जाम में 2-3 मार्क्स का, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि कैटेनेशन का डेफिनेशन, है ना, और टेट्रावैलेंसी के बारे में, यानी कि versatile nature of carbon, उसके बारे में चलेंगे, कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। ओके, हमारा जो टॉपिक है कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन में इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसका आंसर दे सकते हो कि कार्बन का मोर कंपाउंड्स क्यों होता है, अधिक से अधिक कंपाउंड क्यों कार्बन का होता है। पहला प्रॉपर्टी है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कार्बन के पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मैंने आपको मतलब बताया कि एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंकेज करके कोवैलेंट बॉन्ड बना के या तो वो स्ट्रेट बनाएगा, या तो वो रिंग बनाएगा, या तो वो ब्रांच बनाएगा। इससे बहुत सारे कार्बन एटम आपस में क्या होते हैं, लिंकेज कर जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ब्रांच करने का ये मतलब है कि शाखा, समझ लो जब पेड़ का होता है ये वो निकला रहता है ब्रांच, वो ब्रांच है ना। तो कैटेनेशन का डिफिनेशन लिखेंगे, कैटेनेशन carbon has a property of self linking with other carbon atom to form covalent bond बाय, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड बाय स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड एंड रिंग चेन, जिसको हम साइक्लिक के नाम से जानते हैं। साइक्लिक कार्बन has the property of safe linkage with other carbon atom to form covalent bond by straight chain, branch chain, ring chain, जिसको हम साइक्लिक बोलते हैं, है ना। This property of carbon
दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटेनेशन, और इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी इसके अंदर होता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी इसका ये मतलब है टेट्रावैलेंसी का ये मतलब है कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शेयर करेगा, ना ही गेन करेगा ना ही लूज करेगा, है ना। तो टेट्रावैलेंसी कार्बन 6 2, 4 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, 4 इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इसका ये मतलब है कि कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। दूसरा है, तीसरा बात आप बोल सकते हैं कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मल्टीपल बॉन्ड करने का ये मतलब है जब कार्बन एटम एक एटम के दूसरे एटम के साथ ज्वाइन करेगा तो निश्चित तौर पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और एक से जब 2 से अधिक होता है जिसको हम मल्टीपल यानी कि 2 से अधिक के नंबर को मल्टीपल के नाम से जानते हैं कि वो गुणज में होते हुए चला जाएगा। जैसे एक कार्बन एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन किया, फिर ये भी क्या करेगा, 4 बॉन्डिंग 1 2 3 4, फिर ये 1 2 3 4, फिर ऐसे ये चेन क्या होगा, बनता हुआ चला जाएगा। देखिए ये चेन, जितना कार्बन एटम आपको जोड़ना हो उतना कार्बन एटम आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि कार्बन के पास प्रॉपर्टी है कि फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। तो 3 पॉइंट से आप इसका आंसर दे सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कार्बन के बारे में कि व्हाई कार्बन हैज मोर कंपाउंड्स देन अदर एलिमेंट, तो आप आंसर दे सकते हैं कि कार्बन के पास प्रॉपर्टी है। यह प्रॉपर्टी कौन सा है, तो कार्बन के पास 3 प्रॉपर्टी है। पहला है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, दूसरा है टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी एंड तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आप आंसर देके 3 मार्क्स आपको निश्चित तौर पे मिल जाएगा।